हम सक्षम पोर्टल के बारे में। देखिए सक्षम पोर्टल क्या है, तो यह एक जॉब पोर्टल है और ये जो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से यानी केंद्र सरकार की तरफ से क्या है इसको शुरू किया गया है। सर्वप्रथम इसको 2016 के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। हाल ही में जो है यह आपके पूरे देश भर में जो है यह सक्षम पोर्टल क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और सक्षम पोर्टल देखिए जो लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उन सभी के तहत जो है इस पोर्टल के अंदर सभी प्रकार की क्या है जॉब का विवरण है, सभी प्रकार की नौकरियों का विवरण है। इसी के दौरान क्या हो जाता है कि इसके अंतर्गत आपको क्या है, आप जान सकते हैं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार जो है इसके माध्यम से जो है पता चल जाएगा, जिसके माध्यम से वो अपना रोजगार जो है वह प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए जो है हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना व पूर्वानुमान के मूल्यांकन के हेतु क्या किया गया है, जो प्रौद्योगिकी सूचना है और पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद के तहत जो है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल जो है इसके दौरान जो 2 नई प्रौद्योगिकी है उसको पहले सक्षम नाम से एक जॉब पोर्टल की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। यह क्या है, सक्षम देखिए एक जॉब पोर्टल है तथा समुद्री शैवाल जो व्यावसायिक है। साथ ही में यह जो सक्षम पोर्टल के साथ में एक और मिशन की शुरुआत की गई है, वो कौन सी है, जो समुद्री शैवाल मिशन के बारे में भी बात करेंगे हम। और इसका जो शुभारंभ इसी के साथ में किया गया है, किसके लिए किया गया है, यह है जो आपकी व्यावसायिक खेती के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। देखिए जो इसका गठन जो है आपका प्रौद्योगिकी सूचना व पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद का जो गठन है वह गठन कब हुआ था, 1988 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जो है इसका गठन जो है किया गया था। इसकी शुरुआत जो है आपके 1988 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और देखिए यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में जो है यह किया गया है और यह भारत में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का आंकलन करने के महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भविष्य के तकनीकी विकास दिशा में निर्धारित करने का क्या करता है, कार्य करता है। जो देखिए जो प्रौद्योगिकी विभाग है उस सभी का क्या है, आंकलन करता है और भविष्य में उसको किस प्रकार जो है आगे बढ़ाया जा सके उसके तहत जो है यह कार्य करता है। देखिए सक्षम पोर्टल के प्रमुख बिंदु हैं, वह बिंदु क्या है, देखिए पोर्टल के विषय में जो है श्रम शक्ति मंच जो है पोर्टल जो है देश भर में कौन कौन से उद्योगों पर जो है यह किया गया है, तो देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है उन सभी के दौरान जो है यह कार्य करेगा। देखिए हाल ही में जब कोविड महामारी जो आई है, कोरोना महामारी, उसकी वजह से क्या है काफ़ी जो रोजगार वाले व्यक्ति थे वे बेरोजगार हो चुके हैं। इसी के लिए जो है आपके केंद्र सरकार के द्वारा यह शुरुआत की गई है। काफ़ी सारे जो है पोर्टल की काफ़ी सारे जो कार्य हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा जो शुरू की गई है बेरोजगारों को क्या करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए। तो देखिए जो इसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के जो है अन्य सभी उद्योगों की क्या है ज़रूरतों को, श्रमिकों को जो है कौशल एक साझा मंच प्रदान करता है। यह देखिए यह जो उद्योग है यह आपके जो ज़रूरतमंद है उन सभी के लिए एक साझा मंच जो है वह प्रदान करता है। और यह एक अखिल भारतीय पोर्टल है, यानी कि यह जो है अखिल भारतीय पोर्टल है, साथ ही ये पूरे देश भर के अंदर जो है इसको लागू कर दिया गया है। सर्वप्रथम इसको कब लागू किया था, तो देखिए यह जो है आपको 2016 में किसकी सरकार के द्वारा, हरियाणा की सरकार द्वारा। हरियाणा में जो है आपके हरियाणा में जो है सक्षम पोर्टल की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और उसके पश्चात जो है आपके क्या हुआ गया है, अभी इसको पूरे देश भर में यानी पूरे भारत के अंदर जो है इसको लागू कर दिया गया है। और देखिए इस पोर्टल के माध्यम से 10 लाख ब्लू कॉलर जो नौकरियां हैं उसका सृजन किया जाएगा। देखिए ये जो ब्लू कॉलर नौकरियां हैं यह क्या है, तो यह एक ऐसी नौकरी है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो व्यक्ति अपना कार्य करता है, जिसका वो श्रम करता है, वो उसको या तो प्रति घंटे के माध्यम से उसको जो है पैसा दिया जाता है या प्रति दिन के माध्यम से उसको जो है वह पैसा दिया जाता है। उसको जो है वह आपका वेतन जो है वह या तो प्रति घंटे के माध्यम से दिया जाता है या प्रति दिन के माध्यम से जो दिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर जो है नौकरियों का सृजन करना है। यानी कि जो इस पोर्टल के अंतर्गत जो व्यक्ति रोजगार प्राप्त करेंगे उनको क्या होगा, यहाँ वो या तो प्रति घंटे के माध्यम से अपने पैसों का जो है जो अपना रोजगार वेतन जो है वह लेंगे, या आपके प्रतिदिन के हिसाब से जो है वह अपना पैसा जो है प्रतिदिन, यानी कि आज पूरे दिन में उन्होंने काम किया है तो शाम को उनको क्या है उसका वेतन जो है वह मिल जाएगा। इसी के साथ में एक और नौकरी होती है, वह कौन सी होती है, वह होती है
सफेद कॉलर। सफेद कॉलर नौकरी होती है वह कौन सी होती है? तो यह होती है, इसके अंदर जो होता है, देखिए जो व्यक्ति, जो रोजगार प्राप्त वाला व्यक्ति जो है वो उसका क्या है, उसका वेतन के जो कैसा होगा, वो वेतन जो उनको होगा प्रति माह जो है वह वेतन दिया जाएगा। सफेद कॉलर के अंदर जो है वेतन कैसे दिया जाता है? वेतन दिया जाता है प्रति माह, यानी कि वह पूरे माह कार्य करके उसको महीने के अंत में जो है वह वेतन जो है उसको दिया जाता है। तो ये जो है आपके 10 लाख ब्लू नौकरियों के अंतर्गत जो है आपके सृजन किया जाएगा, यानी कि इस पोर्टल के अंदर आपको रोजगार जो वो है कैसे प्रदान होंगे, तो वो आपको कैसे प्रदान होंगे, आपको जो डेली है आपका जितना आप श्रम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उसके अंतर्गत उसका वेतन जो है प्राप्त होगा, यानी कि रोज जो है वो आपको उसका वेतन प्राप्त होगा इस पोर्टल के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं, वे विशेषताएं क्या है? यह देखिए उच्च प्रौद्योगिकी, यह अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में श्रमिकों को उनके कौशल के हिसाब से क्या है, उद्योगों में संभावित रोजगार के अवसरों की क्या है वह जानकारी उसके अंतर्गत दी जाएगी। और इसके लिए आपके एल्गोरिथम जो है कलन विधि, यह देखिए यह जो एल्गोरिथम है यह कलन विधि क्या है, तो यह है आपके छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाने के लिए। यह क्या है? छोटी इकाई से छोटी इकाई से क्या है, बाईं तरफ जो है यह जाने वाली है, यह आपकी कलन विधि है। एल्गोरिथम जो है यह इसके अंतर्गत आपके कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात इसके अंतर्गत रोजगार जो है व्यक्ति के कौशल को देख के दिया जाएगा कि उस व्यक्ति के अंदर कितना सामर्थ्य है, कितना वह व्यक्ति सक्षम है, उसी के तहत जो है उसको वह रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो देखिए इस कलन विधि के अंतर्गत ताकि जो छोटा है, छोटे से लेकर उसको बड़ा जो है उसके हिसाब से उसको रोजगार के प्रदान की जाएगी। उसकी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उस बुद्धिमत्ता के अंतर्गत जो है उसको रोजगार दिया जाएगा। तो अगला देखिए ऑटोमेटिक अपडेट जो है वह कैसे है? ऑटोमेटिक अपडेट है, यह है विभिन्न व्हाट्सएप व अन्य लिंक के माध्यम से श्रमिक और उद्योग जो है विशेषकर MSME अर्थात छोटे लघु और मध्यम उद्योग के जो हैं उसके संबंधित जो डेटा है वह डेटा ऑटोमेटिक रूप से अपडेट किया जा रहा है। इस पोर्टल के अंतर्गत देखिए जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है या मध्यम उद्योग है, वह सभी का जो रोजगार है, वह सभी का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक जो है अपडेट होगा। और इस पोर्टल का लाभ उठाने वाले व्यक्ति को कैसे दिया जाएगा? व्हाट्सएप या अन्य लिंक के तरफ से जो है वह व्यक्ति उसका क्या कर सकता है, लाभ उठा सकता है। तो देखिए जो ऑटोमेटिक अपडेट है व्हाट्सएप व अन्य लिंक के माध्यम से जो है वह व्यक्ति उसके लाभ उठा सकता है। और विशेषकर किस पे है? विशेषकर जो है छोटे लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जो है यह विशेषकर यह जो पोर्टल है उन्हीं के लिए जो है यह बनाया गया है। उसके संबंधित जो सभी जानकारी है वह सभी जो डेटा है वह इसके अंतर्गत किया जाएगा। अगला देखिए इस पोर्टल के जो लाभ हैं वे लाभ क्या हो जाएंगे? यह पोर्टल जो है श्रमिकों को उनके कौशल के बारे में बताने के लिए सीधा क्या है, MSME व अन्य नियोक्ताओं की जो जानकारी है वह जानकारी देने में मदद करेगा। देखिए जो इसका लाभ है वह क्या हो जाएगा कि जो श्रमिक हैं उनको MSME के बारे में सीधा जो है वह बताया जाएगा। MSME हमने बात कर ली थी कि छोटे लघु और मध्यम उद्योगों को क्या है, MSME कहते हैं, और उन सभी की जो जानकारी है वह इसी के अंतर्गत क्या की जाएगी, दी जाएगी। और यह पोर्टल जो है श्रमिकों को समीप प्रति MSME की नौकरियों के अवसर जो है वह प्रदान करने के लिए प्रवासन को कम करेगा। तो देखिए जो कोरोना महामारी थी उसकी वजह से आपके क्या हो गया था, काफ़ी मात्रा में जो है प्रवासी भारतीय इधर से उधर जो है घूम रहे थे। तो यह जो शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया है कि MSME यानी छोटे लघु और मध्यम उद्योग के जो भी हैं वह हर राज्य में अपने उद्योग जो है वो किए जाएंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को है वह प्रवास जो है नहीं करना चाहिए, ताकि वो किसी दूसरे राज्य के अंतर्गत जाके अपने रोजगार को जो है रोजगार को ढूंढने के लिए दूसरे राज्य में जो है वह नहीं जाने की क्या है आवश्यकता ना हो। इसीलिए जो है नौकरियों में क्या है, नौकरियों का अवसर जो है वह दिया जाएगा और साथ ही में क्या किया जाएगा, उनके प्रवासन को कम करेगा। अर्थात अगर आपके गृह राज्य में, गृह जिले के अंदर आपको नौकरी प्राप्त हो रही है तो आपको किसी दूसरे राज्य में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यह उद्योग जो है श्रमिक को जरूरतों के लिए जो बिचौलिए हैं और ठेकेदार हैं उस ठेकेदार की क्या है, निर्भरता को क्या है वह कम करेगा। तो देखिए जो श्रमिक हैं, उन श्रमिक और जो ठेकेदार हैं उन ठेकेदारों की क्या है, निर्भरता को कम करेगा। तो देखिए जो श्रमिक हैं, उन श्रमिक और जो ठेकेदार हैं उन श्रमिकों और जो ठेकेदार हैं उन सभी की जो जानकारी है वह सभी जो डेटा है वह सभी का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक जो है अपडेट किया जाएगा। और यह पोर्टल जो है श्रमिकों को उनके कौशल के बारे में बताने के लिए प्रवासन को कम करेगा, अर्थात अगर आपके घर राज्य में,
जो श्रमिक हैं और श्रमिकों की ज़रूरतें हैं, यह पोर्टल आपके श्रमिकों की ज़रूरतें हैं जो पूरी कर देगा। और इसके अंतर्गत देखिए जो पूरा डेटा है वो इसके अंदर अपलोड होगा। तो किसी व्यक्ति को जो रोज़गार चाहता है वो अपने इस पोर्टल को अपलोड जो है डाउनलोड करके अपना सारा डेटा जो है वह इसके अंतर्गत डाल के अपने जो है जिस प्रकार का उसको रोज़गार चाहिए वह रोज़गार वह प्राप्त कर सकता है। तो जो बिचौलिए हैं और ये जो ठेकेदार हैं उनकी जो है वह उनकी निर्भरता है वह कम हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति को क्या होता है निर्भर रहना होता है कि आप जैसे बोलते हैं, आप किसी और व्यक्ति को बोलते हैं कि मुझे ना अगर आपके कोई जॉब हो तो मुझे उस जॉब में वो है मुझे नौकरी दिलवा देना। लेकिन क्या होता है तो वो हम किस पे निर्भर हो गए, हम निर्भर हो गए जो बिचौलिया है या जो ठेकेदार है हम उस पे निर्भर हो गए। तो लेकिन ये सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है ताकि हम स्वयं ही जो है अपने मोबाइल के माध्यम से अपना जो है रोज़गार देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार की नौकरी चाहिए, और अगर वहाँ पर आपका वैकेंसी जो है वे अवेलेबल है तो हम वहाँ पर जाके अपना क्या कर सकते हैं नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं। तो जो ठेकेदार है बिचौलिए हैं वो उसमें सभी प्रकार से क्या है समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए अन्य संबंधित जो पहले हैं वे देखिए क्या है श्रम शक्ति पोर्टल। देखिए इसके अलावा जो है सक्षम पोर्टल जो है उसके अलावा और कौन कौन से पोर्टल हैं, ये सभी जो पोर्टल हैं ये सभी एक जॉब पोर्टल हैं ताकि जो रोज़गार है व्यक्ति को जो है पर्याप्त रूप से जो है वह रोज़गार मिल सके। तो देखिए ये जो श्रम शक्ति पोर्टल है यह लॉन्च किया है किसके द्वारा, यह किया है जनजातीय मामलों का मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है। श्रम शक्ति पोर्टल किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा शुरुआत की गई है। जिसके अंतर्गत क्या होगा, जो श्रमिक हैं श्रमिकों का जो डेटा है, श्रमिकों का डेटा जो है इसके अंतर्गत अपलोड किया जाता है। जो श्रमिकों का डेटा है, कहाँ पर कितने श्रमिक हैं, उन सभी श्रमिकों का डेटा जो है पूरा विवरण जो है इसके अंतर्गत श्रम शक्ति पोर्टल के अंतर्गत क्या है अपलोड किया हुआ है। तो जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों का कितने जो श्रमिक हैं वे बेरोजगार हैं और कितने श्रमिकों को जो है रोजगार चाहिए है, वो सभी प्रकार का जो डेटा है वह इस श्रम शक्ति पोर्टल के अंदर क्या है अपलोड किया हुआ है। और इसको जो शुरुआत की है इसको लॉन्च किसके द्वारा किया है, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए असीम पोर्टल भी ये एक जॉब पोर्टल है और उसको किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो यह जो है आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत भी सेम वही बात है कि जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या की गई है, इसकी शुरुआत की गई है। अगला है NMIS यानी कि राष्ट्रीय आपदा जो प्राधिकरण है, इसके अंतर्गत यह भी एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो यह जो की गई है आपके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इनके तहत जो है इसकी शुरुआत की गई है। और ये तीनों ही क्या है, यह तीनों ही आपके जॉब पोर्टल हैं। ये तीनों ही क्या है जॉब पोर्टल है और ये जो है आपके कोरोना महामारी की वजह से जो है इसको क्या है लॉन्च किए गए हैं। काफ़ी सारे जो जॉब पोर्टल हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो है, ताकि किसी भी व्यक्ति को क्या है असुविधाएं जो है वह प्राप्त असुविधा ना हो, इसीलिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है यह शुरुआत की गई है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सक्षम पोर्टल के बारे में। देखिए ये सक्षम पोर्टल है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, इसका जो गठन हुआ है वह गठन हुआ है आपका 1988 के अंदर जो प्रौद्योगिकी सूचना व पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद है, इसका गठन हुआ है। और किसके तहत हुआ है, तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई है। और सक्षम पोर्टल है, तो देखिए सक्षम पोर्टल है, इसके प्रमुख बिंदु जो है वे बिंदु क्या है, तो वे देखिए जो है ये आपके पूरे देश भर में ये सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था 2016 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हरियाणा की सरकार में जो है यह प्रारंभ हुआ था। लेकिन हाल ही में ये जो है पूरे देश भर में इसको लागू कर दिया गया है। पूरे देश में जो है आपके केंद्र सरकार द्वारा इसको लागू कर दिया गया है। और इसमें क्या है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उन सभी के तहत जो है रोजगार देना जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही में देखिए ताकि सभी जो जरूरतमंद श्रमिक हैं उन सभी को क्या है आपके रोजगार प्रदान करने की जानकारी इसके अंतर्गत है। इस पोर्टल के अंदर जो है 10 लाख
10 लाख जो ब्लू कॉलर नौकरी है उसका सृजन है, और 10 लाख जो ब्लू कॉलर है, ब्लू कॉलर जो है आपके प्रतिदिन का जो है वेतन प्राप्त करना, उसको क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर जो कहते हैं। ताकि या तो प्रति घंटे जो वो उस घंटे के हिसाब से कितना कार्य कर रहा है उसके अनुसार जो है उसको वेतन दिया जाता है, उसे ब्लू कॉलर कहते हैं। इसी के साथ एक सफेद कॉलर होता है, और सफेद कॉलर का जो होता है वह क्या होता है सॉरी सफेद कॉलर होता है जिसका वेतन जो है वह प्रति माह दिया जाता है। और इसके अंतर्गत देखिए सफेद कॉलर वो होता है कि पूरे महीने जो है व्यक्ति कार्य करके उसका जो वेतन है वो कैसे दिया जाएगा, उसको प्रति माह यानी कि माह के अंत में जो है उसको वेतन की प्राप्ति होगी, उसको क्या कहते हैं, सफेद कॉलर कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके सक्षम पोर्टल के अंदर जो कैसी प्रकार की जो नौकरी है वह मिलती है, तो देखिए यह जो है आपके किस प्रकार की नौकरी का सृजन जो है आपके सक्षम पोर्टल के अंतर्गत किया गया है, तो वह ब्लू कॉलर नौकरी का जो है सक्षम पोर्टल के अंतर्गत उसका सृजन किया गया है। सफेद कॉलर का जो है इसके अंतर्गत कोई कार्य नहीं है। तो देखिए इसी के साथ में जो है यह एल्गोरिथम जो कलन विधि है इस पद्धति के दौरान कार्य करता है, अर्थात जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का कौशल किस प्रकार है उस कौशल को देख कर वह क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट है देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो है इस्तेमाल होता है, क्योंकि व्यक्ति का कौशल है वह किस प्रकार का कार्य कर सकता है उसी के प्रकार जो है उसको क्या दिया जाता है, रोजगार प्रदान किया जाता है। ऑटोमेटिक अपडेट जो है इसके अंतर्गत आपके क्या हो जाएगा कि इस पोर्टल के माध्यम से कहाँ कहाँ आपके रोजगार है और कहाँ कहाँ बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, तो वह जो सभी है इसके अंतर्गत ऑटोमेटिक जो है अपलोड हो जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो हैं इस पोर्टल के अंदर जिन व्यक्ति को रोजगार चाहिए उन सभी का डेटा जो है इसके अंतर्गत होता है, और वो व्यक्ति जो है अपना रोजगार जो है इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, या तो हो गया आपका व्हाट्सएप का, या तो व्हाट्सएप से, या फिर व्हाट्सएप के किसी और दूसरे किसी लिंक के माध्यम से जो है यह अपडेट होता रहता है। अगला देखिए जो लाभ है वो लाभ क्या है, वे लाभ तो देखिए जो नियोक्ता है उनको जानकारी प्रदान करने में मदद करेंगे, साथ ही क्या है इनमें नौकरियों की अवसर जो MSME यानी कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं उन सभी के तहत क्या है आपके नौकरी का जो है अवसर इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, प्रदान किया जाएगा। साथ ही में जो है बिचौलिए हैं उन सभी जो बिचौलिए हैं, ठेकेदार हैं, वे सभी की निर्भरता क्या है वे कम हो जाएगी। और इसी के साथ में और तीसरे और कुछ जो पोर्टल है इसके अंतर्गत आपके लॉन्च किए गए हैं, कौन से जो रोजगार के लिए हैं, तो देखिए श्रम शक्ति पोर्टल जो है यह श्रमिकों के लिए जो है लॉन्च किया गया है, जो श्रमिकों का पूरा जो डेटा है वह इसके अंदर जो है लगेगा। और असीम पोर्टल है, असीम पोर्टल भी जो है कौशल विज्ञान व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, यह भी आपका एक जॉब पोर्टल है। तो और MSIM जो है IS जो है यह आपके राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण जो है प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो है यह अपलोड किया गया है। यह जो एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है ये सभी जो है एक आपके क्या हो गए, जॉब पोर्टल हो गए। आपसे सवाल किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, आपके सामने कुछ ऑप्शंस रख देंगे, इसके अंदर जो जॉब पोर्टल जो है वह कौन सा है या जॉब पोर्टल कौन सा नहीं है, तो कुछ जो जॉब पोर्टल हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। और हाल ही में जो है ये सक्षम पोर्टल के बारे में शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत जो बिचौलिए हैं वे उनकी निर्भरता क्या है इसके अंतर्गत कम हो जाएगी। क्योंकि हम अगर किसी को जॉब चाहिए होती है तो हम किसी अपने फ्रेंड्स से बोलते हैं कि प्लीज़ हमें किसी प्रकार की क्या है नौकरी दिलवा दो, तो हम उस पर निर्भर हो गए हैं ना। तो या तो अगर जब इस प्रकार का कोई सरकार के द्वारा जो शुरुआत की गई है, इस प्रकार के हमारे पास में अगर कुछ होता है तो हम डायरेक्ट जो है उस जहाँ पर रोजगार मिल रहा है हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो हमें किसी की निर्भरता है, उस निर्भरता पर जो है निर्भर रहने की कोई आवश्यकता